वेलकम बैक टू माय न्यू लाइफ चैनल। देखिए आज हम वर्कशीट करने वाले हैं। विज्ञान की वर्कशीट मतलब साइंस की वर्कशीट है। क्लास 7 क्लास की ये वर्कशीट है। कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट नंबर है 9। डेट है आपकी 17 अगस्त 2021 यानी कि 7 तारीख की आपकी वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम आपको अपना नाम लिखना है और अपनी शिक्षक का नाम लिखना है। ये सब आपको अपनी नोटबुक में सब लिखना है। विषय, कक्षा, कार्यपत्रक संख्या, दिनांक, विद्यार्थी का नाम और शिक्षक का नाम। ठीक है, ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वो है मानव में पाचन। ठीक है, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मानव में पाचन, देखिए ये क्या है, मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। देखिए जो भोजन है वो हम किससे लेते हैं, मुंह से लेते हैं, मुख से। ठीक है, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतग्रहण कहलाती है। देखिए जो हम भोजन है वो मुख से लेते हैं। ठीक है, और उसको जो आहार हम लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो शरीर के अंदर जाता है। ठीक है, जो शरीर के अंदर जाता है खाना, उसको कहते हैं अंतःग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भोजन नली। ठीक है, भोजन नली को क्या कहते हैं, ग्रसिका। भोजन नली को क्या कहते हैं, ग्रसिका। अब देखिए जो हमने भोजन लिया, मुंह में ग्राइंड किया और उसको मतलब खाया उस भोजन को, और उसके भोजन को हमने क्या करा, ग्राइंड किया, तो यहाँ से हमारा भोजन यहाँ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, भोजन नली। इसको ग्रसिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, भोजन नली। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। निगला हुआ भोजन ग्रास नली यानी कि ग्रसिका में जाता है। जो हमने भोजन खाया उसे ग्राइंड किया वो कहाँ जाता है, ग्रसिका में। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। तो हमने जब भोजन लिया, इससे क्या होता है, भोजन जो है नीचे की ओर सरकता है यानी कि नीचे जाता है जो भोजन हमने ग्राइंड किया है। फिर क्या है आपका यकृत। ठीक है, क्या है यकृत। यकृत किसे कहते हैं, देखिए ये आपका यकृत है ये। ठीक है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि। यह पित्तरस स्त्रावित करती है, यानी कि जो ये पित्तरस होता है ना, उसको स्त्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसको क्या करती है, एक जो थैली होती है उसमें इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, पित्तरस एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। जो पित्तरस है वो एक थैली में इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पित्ताशय। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए जो पित्तरस है वो जो हम वसा लेते हैं, ठीक है, उसको पचाने में सहायता करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, पचाता है। तो ये किसका काम है, यकृत का। ठीक है, फिर है आपका अमाशय। ठीक है, क्या है, अमाशय। अमाशय किसे कहते हैं, ये चीज़ जो है इसे कहते हैं अमाशय। ठीक है, तो ये अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। देखिए थैली जैसी है ना ये अमाशय, तो थैली जैसी एक संरचना यानी कि थैली जैसी ये बनी हुई है। मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह एक और ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। देखिए जो भोजन है वो, देखिए पहले हमने क्या करा, भोजन ग्राइंड किया, अंतर्ग्रहण किया, और फिर ये भोजन नली में चला जाता है। ठीक है, भोजन नली यानी कि ग्रसिका में जाके ये अमाशय में चला जाता है। तो जो अमाशय में जाता है, ठीक है, अमाशय में क्या है, भोजन को चला जाता है, खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं वो अमाशय में चला जाता है। दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। ठीक है, कहाँ खुलता है ये, क्षुद्रांत में। फिर जो हमारा भोजन आता है अमाशय में, ये अमाशय में आके यहाँ चला जाता है। देखिए अमाशय में आ गया, फिर ये आपका यहाँ पे आ जाता है क्षुद्रांत में। जो है ऑरेंज कलर का ये सारा, इस पार्ट में सारा हमारा खाद्य पदार्थ खाने का वो सब यहाँ आ जाता है।
तो इसको हम देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी हम अमाशय देखते हैं। देखिए जो है अमाशय का आंतरिक अस्तर यानी कि स्तर स्रावित करता है। ये जो अमाशय है, ठीक है, इसको ये तीनों इसमें वो होते हैं, सतह होती है। अंदर क्या होती है? सतह होती है। जैसे कि परत होती है ना, ऐसी सतह होती है इसके अंदर। एक होती है श्लेष्मल, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 3 संरचना होती है इसमें। देखिए पढ़ते हैं। पहली संरचना है श्लेष्मल। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसमें क्या है? सुरक्षा प्रदान करती है। जो अमाशय है इसमें, इसके अंदर एक परत होती है, स्तर होते हैं, उसे ये जो है सुरक्षा प्रदान करती है अमाशय को। दूसरा पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो ये क्या है? जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन हमारे इसमें आया है अमाशय में, इसको सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। देखिए जो हम भोजन खाते हैं उसके साथ जो जीवाणु वगैरह होते हैं वो हमारे पेट में पहुँच जाते हैं, हमारे अमाशय में पहुँच जाते हैं। तो उसको क्या करता है? ये नष्ट करता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको नष्ट करता है। साथ ही वह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रस को क्रिया करने में सहायता मिलती है। ठीक है। तो ये क्या करता है? एक तो जो हमारा हमने खाना खाया है उसमें जो जीवाणु वगैरह होते हैं उसको क्या करता है? नष्ट करता है और भोजन को वहाँ तक पहुँचाता है। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। ठीक है। क्रिया करने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है उसे। ये हो गया आपका। फिर है आपका अग्नाशय। ठीक है। क्या है? अग्नाशय। अब देखिए जो अमाशय के ठीक नीचे यहाँ पे होता है अग्नाशय। ठीक है। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है। ये भी क्या है? एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। ठीक है। ये जो है अग्नाशय, ये अग्नाशयिक रस और कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्या करता है? क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित करता है। इसको क्या करता है? सरल रूप में बदल देता है इसको। देखिए जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे हम खाते हैं उसको सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में क्या कर देता है? वो चेंज कर देता है, उसमें बदल देता है। और जो हम वसा लेते हैं, वसा को क्या करता है? वसा को अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है, उसको बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। तो ये है अग्नाशय का काम। ठीक है। ये अमाशय के ठीक नीचे होता है और कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में चेंज कर देता है और वसा को अम्ल एवं ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है। इसका ये काम है अग्नाशय का। फिर है आपका क्षुद्रांत। ये है आपका क्षुद्रांत। ठीक है। जो मैंने आपको ये बताया है, ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ऑरेंज कलर का, ये पूरा इसे कहते हैं क्षुद्रांत, यानी कि इसे कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत, इसे छोटी आंत भी बोलते हैं। ठीक है। क्या है? क्षुद्रांत अत्यधिक कुंडलित, लगभग 7.5 मीटर लंबी। ये कितनी होती है? 7.5 मीटर लंबी होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। देखिए ये जो यकृत और अग्नाशय से जो स्राव आता है उसको क्या करते हैं? प्राप्त करती है। इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। नीचे देखिए क्या है? ये पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। जो हम जो खाना खाते हैं वो जो है अवशोषित करके वो कहाँ चला जाता है? क्षुद्रांत में, भित्ति में चला जाता है। और उससे क्या होता है?
रुधिर वाहिकाओं में चले जाते हैं, उससे खून बन जाता है। इस प्रकरण को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दिग्रोम अथवा रसाकुर कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है क्षुद्रांत में आंतरिक भित्ति पर उंगलियों जैसे उंगलियां होती हैं ना, उंगलियों जैसी समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। इस तरह की संरचनाएं होती हैं, जिसको क्या कहते हैं, दिग्रोम और रसाकुर कहते हैं। दिग्रोम मतलब कि बहुत लंबी होती है। अगर हम ये चीज़ को सीधा कर देंगे तो वो छोटी होगी। ठीक है, अगर हम इसे यूं ऐसी है, ठीक है, उभरी हुई है, अगर हम इसे सीधा करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी दिखाई देती है, बहुत ही बड़ी होती है ये। दिग्रोम बचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बड़ा हो देते हैं, यानी कि जो इसका क्षेत्र वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, जो उभरी हुई चीज़ होती है ना ऐसे वाली, तो उसको अगर हम सीधा करेंगे तो वो बहुत ही बड़ा होगा। भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। ठीक है, अगर जिसका कोई जो पचता नहीं है भोजन, जो अवशोषित नहीं होता, उसको बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। किस में भेज दिया जाता है, बृहदान्त्र में। देखिए किस में, यहाँ पर, यानी कि बड़ी आंत में। इसमें बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है उसे, भोजन को, जो भोजन नहीं पचता। अब देखिए क्या है, बृहदान्त यानी कि बड़ी आंत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी। ये जो है क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होती है। देखिए ये वाली जो ग्रीन कलर की है, इसे कहते हैं बृहदान्त यानी कि बड़ी आंत। ये लगभग कितनी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है। कार्य क्या है इसका, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना। ठीक है, इसको अवशोषण करती है। पचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, निष्कासन। ठीक है, इससे जैसे बड़ी आंत में आ गया, ठीक है, ऐसे ये मल द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसे निष्कासन कहते हैं। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यकृत का क्या कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यकृत का कार्य। तो आपको क्या लिखना है आंसर नंबर 1 में, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है। ठीक है, आपको ये लिखना है। यह है आपका आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1। ठीक है, इतना करना आपको। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्त रस स्रावित करती है। दूसरा है आपको क्वेश्चन, पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं। पहला है जीवाणु नष्ट करना। तो पहले का आंसर आपका, तो आप लिखेंगे यहाँ पे आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2। फिर ए, इसका उत्तर है आपका जीवाणु नष्ट करना। तो यहाँ पे आएगा आपका अमाशय। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 का पहला है आपका अमाशय। ठीक है, और आंसर नंबर ए अमाशय है, बी है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आंसर लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बी है, और ए है अमाशय। ठीक है, फिर है आपका तीसरा, दिग्रोम अथवा रसाकुर किन्हें कहते हैं। देखिए इसमें आएगा आपका, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दिग्रोम अथवा रसाकुर कहते हैं। तो यहाँ तक आएगा आंसर नंबर 3। ठीक है, आप पूरा लिख लेना यहाँ तक। ये आपका आंसर है। फिर आपका मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखिए इसमें आपको चित्र बनाना है आपको। तो आप
इसमें से भी चित्र बना सकते हैं। ये डायग्राम दिया है, ये आपको इसका चित्र बना सकते हैं, या फिर आपको अपनी बुक में देख लेना। आप साइंस की NCERT की बुक में आपको ये चित्र दिया हुआ है, आप उसमें से भी बना सकते हैं आसानी से। आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।